मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.4 के अगले प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। आप गणित खोल लीजिए अपना। गणित के अंदर प्रश्न नंबर 2, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरणार्थ देखा कि क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए, नलिन ने 8+15 रन बनाए। साधारण भाषा में नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए। 15 रन अधिक बनाए, इसलिए सलीम के रनों में 15 जोड़कर नलिन के रन दर्शाए गए हैं। तो दूसरे में हमारे पास पहला ए कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है, एक पुस्तक का मूल्य ₹3P है। अब अभ्यास पुस्तिका के मूल्य के रूप में पुस्तक का मूल्य लिखिए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य एक अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। ये लिख देंगे इसमें। ये भाग में क्या लिखेंगे कि एक पुस्तिका का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना अधिक है। बस लिखना है ये आपको। दूसरा, टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे? उसके पास डिब्बी में 8 क्यों कंचे हैं। मेज पर रखे कंचे क्यों हैं और उसके पास डिब्बे में कितने कंचे हैं? 8 क्यों। तो हम कह देंगे कि टोनी के पास मेज पर रखे कंचों की संख्या का 8 गुना है, या मेज पर रखे कंचों का 8 गुना कंचे टोनी के पास हैं। हम ये लिख देंगे इसमें, ठीक है। सी, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 12 n विद्यार्थी है। कक्षा में n है, स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि हमारी स्कूल में हमारी कक्षा से 20 गुना अधिक छात्र है, या इसको दूसरे रूप में कि हमारी कक्षा के 20 गुना छात्र हमारे स्कूल में हैं। ये लिख देंगे। जग्गू की आयु D में, जग्गू की आयु Z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4Z वर्ष है और चाची की आयु 4Z घटा 3 वर्ष है। जग्गू की आयु 4 वर्ष है, जग्गू के चाचा की आयु 4Z वर्ष है। तो चाचा के यदि हम लेंगे तो जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है। और जब चाची को लेंगे, चाची को कैसे लिखेंगे कि जग्गू की चाची की आयु जग्गू के चाचा की आयु से 3 वर्ष कम है, घटा रहा है वो 4Z में से 3, तो 3 वर्ष कम है। ये लिख देंगे। ई भाग में देखिए, बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। तो बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु है। तो हम लिखेंगे कि बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या से 5 गुनी है, क्योंकि हर पंक्ति में 5 बिंदु हैं और 8 पंक्तियां हैं। तो बिंदुओं की कुल संख्या प्रत्येक पंक्ति की संख्या की 5 गुनी है, या पंक्तियों की संख्या की 5 गुनी है, सॉरी, पंक्तियों की संख्या की 5 गुनी है। लिखेंगे। तीसरे का पहला भाग, मुन्नू की आयु X वर्ष दी गई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि X घटा 2 क्या दर्शाएगा? X घटा 2 क्या दर्शाएगा? मुन्नू की जो आयु है उससे छोटा ही होगा, उसकी छोटी भाई या छोटी बहन को दर्शाएगा। यहाँ पे देर का संकेत है, मुन्ने के छोटे भाई के बारे में सोचिए कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि x+4 क्या दर्शाएगा और 3x+7 क्या दर्शाएगा। x+4 क्या दर्शाएगा? मुन्नू का बड़ा भाई या बड़ी बहन, वो 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है। लेकिन 3x+7 के बारे में यदि सोचते हैं कि उसकी आयु का 3 गुना और उससे भी 7 वर्ष अधिक, तो वो उसके पापा हो सकते हैं, उसकी मम्मी भी हो सकती है, उसके चाचा भी हो सकते हैं, चाची, ताया, ताई, किसी की भी आयु हो सकती है, क्योंकि 3 गुना तो काफी ज्यादा आगे हो गई। दादा दादी तक भी ये बात हो सकती है कि दादा दादी भी ऐसे हो कि इतने साल के, यदि आयु की हम बात करें तो। बी, सारा की वर्तमान आयु Y वर्ष दी हुई है, उसकी भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं? Y+7। अब 7 साल की है, +7 का मतलब आगे, अर्थात अब से 7 वर्ष बाद ये सारा की आयु दर्शा रहा है। और Y घटा 3 घटा है तो पहले की, 3 वर्ष पहले सारा की आयु दर्शा रहा है। Y+4 से 1/2, वो बाद की है, 4 से 1/2 वर्ष बाद सारा की आयु। और Y घटा 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 वर्ष पहले सारा की आयु। आपको ये लिखना है इसमें, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको लिखना है। सी है
दिया हुआ है कि एक कक्षा में n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 2n क्या दर्शाएगा? क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा में n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 2n क्या दर्शाएगा? 2n क्या दर्शाएगा? फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या का 2 गुना होगा। तो n यदि फुटबॉल खेलते हैं तो 2n उसका 2 गुना, और n/2 क्या दर्शाएगा? n/2 फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की या विद्यार्थियों की संख्या का आधा बटे 2, मतलब 2 से भाग देना उसका आधे को दर्शाएगा। फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचिए। अन्य खेलों में यदि n विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तो 2n तो उनके दुगने हो गए, तो वो क्या खेलते होंगे? वो क्रिकेट खेलते होंगे। बिल्कुल सही कहा, क्रिकेट खेलते हैं उसमें। और यदि मैं n/2 की बात करूं, n/2 का मतलब उसका आधा, फुटबॉल जितने खेलते हैं उसके आधे क्या खेलते होंगे? कबड्डी भी खेलते होंगे, और बिल्कुल सही बैडमिंटन है जो चिड़ी बल्ला हम जिसको बोलते हैं वो भी खेलते होंगे, टेबल टेनिस खेलते होंगे। अन्य खेलों के बारे में सोचने को वो बोल रहा है। तो ये प्रश्नावली 11.4 यहाँ हमारी पूरी हुई। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।